हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ललित अकेडमी में। आज फिर एक न्यूज़ के साथ में हम लोग हैं। और आपने सुना होगा कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। कई बार क्लास में हम लोग बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम कम पढ़ते हो, तुम कमज़ोर हो पढ़ाई में। तो कई बार बच्चे जो हैं एक बात को अपने दिमाग से लगा लेते हैं और फिर वो प्रयास करना भी बंद कर देते हैं। और इन चीज़ों में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो टीचर्स के भी बताया गया है कि भाई किसी बच्चे को बेवकूफ़ नहीं बोलना है, किसी बच्चे को गधा नहीं बोलना है। तो ऐसी कुछ बातें टीचर्स ने भी अपनाई हैं कि वो ऐसी वर्डों का, शब्दों का यूज़ ना करें क्लास के अंदर जिससे किसी बच्चे को ठेस लगे या किसी बच्चे की मानसिक स्थिति पर असर आए। इसी प्रकार से जो सीबीएसई है, सीबीएसई ने भी अपनी मार्कशीट पर चेंज किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्कशीट पर अब फेल या कंपार्टमेंट नहीं लिखा जाएगा। यानी अगर किसी की मार्कशीट पर लिखा आता है कि फेल, तो वो बच्चा एक संकीर्ण एक मानसिकता ग्रसित हो जाता है और फिर वो प्रयास करना बंद कर देता है। तो सीबीएसई को भी चिंता है इस चीज़ की। और जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, कंपार्टमेंट आने का बहुत सारे कारण है। उसके घर में कोई बीमार हो सकता है, वो तैयारी नहीं कर पाया, पेपर में वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया जितना परफॉर्मेंस को करना चाहिए था, जितनी उसकी प्रिपरेशन थी। तो कंपार्टमेंट का मतलब ये नहीं कि बच्चा वीक है। तो सीबीएसई ये कहती है कि अब इन शब्दों का प्रयोग मार्कशीट पर नहीं होगा, जिससे किसी बच्चे की मानसिक स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी बारे में पूरी न्यूज़ है ये। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ललित अकेडमी सब्सक्राइब करें और बने रहें ताकि इस न्यूज़ को पूरा समझ सकें। तो न्यूज़ क्या है, जैसे आप जानते हैं कि मार्कशीट पर अब फेल या कंपार्टमेंट नहीं लिखा जाएगा। तो ये पूरा भाव क्या है, देखते हैं इसको। इसमें लिखा है आगे कि बच्चों में नहीं आएगा नकारात्मक भाव। नकारात्मक का मतलब क्या है कि अगर आप किसी बच्चे को बोलते हो कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी के अंदर, तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों पर असर नहीं होता इस चीज़ का। लेकिन कुछ बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो उसको दिल से लगा लेते हैं और फिर वो थोड़ा सा डल रहने लगते हैं, उनकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है और वो और ढीले हो जाते हैं। तो सीबीएसई ने कहा कि भी ऐसे आपको मार्कशीट पर हम कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे जिससे कि बच्चे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट पर फेल और कंपार्टमेंट नहीं लिखेगा, ये साफ कर दिया है, बल्कि इसकी जगह पर एसेंशियल रिपीट लिखा जाएगा। अब देखो वर्ड क्या है, एसेंशियल माने जरूरी, रिपीट माने दोबारा पढ़ेगा। तो बात वही है, लेकिन शब्दों को जब देखेगा बच्चा तो उसको इतना ठेस नहीं पहुंचेगा और उसके आसपास के लोग उसको उस पर उस तरीके का कोई कमेंट पास नहीं कर पाएंगे। बस उसकी मार्कशीट पे क्या लिखा आएगा, एसेंशियल रिपीट, कि आपको दोबारा पढ़ना जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। सत्र 2020 के रिजल्ट में अंक पत्र में बदलाव को बोर्ड ने प्रयोग के तौर पर मंजूरी दी थी, मगर अभिभावकों और बच्चों के सकारात्मक रुझान देखकर अब इसे स्थायी रूप में लागू कर दिया है। 20 में भी कुछ मार्कशीट पर ऐसे लिखा हुआ आया था और बच्चे और पेरेंट्स और टीचर्स भी इस बात से बहुत खुश हैं कि मार्कशीट पर फेल ना लिखा है। फेल एक ऐसा वर्ड है कि बस किसी की भी मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ष की शुरुआत में बोर्ड ने सभी संबंधित स्कूलों के प्रचार यानी कि प्रिंसिपल से जानकारी मांगी कि फेल या कंपार्टमेंट की जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया जाए। अब जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो बच्चों के साथ में ज़्यादातर रहते हैं, तो उन्हें पता है कि शब्द का बच्चे की मानसिक स्थिति पर कितना असर पड़ता है। तो उसमें प्राचार्यों ने यानी प्रिंसिपल्स ने और टीचर्स ने एक शब्द दिया जिसका नाम उन्होंने रखा है एसेंशियल रिपीट। आगे देखते हैं। उनका सुझाव था कि ऐसे शब्दों से बच्चों के मन के नकारात्मक भावना आती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे बच्चों में नकारात्मक भावना उत्पन्न हो पाए। आगे बढ़ते हैं। उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिससे छात्रों को असफल होने की बात तो पता चले पर भविष्य में सफल होने का उत्साह बना रहे। जैसे मैंने कहा ना अभी कि वो प्रयास करना बंद कर देते हैं, तो ऐसा कुछ ना हो, तो इसकी चिंता सीबीएसई को भी है। आगे बढ़ते हैं। देश भर में जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी ओर से जो सुझाव भेजे गए उसमें क्या वर्ड दिया, देखो दोबारा पढ़ता हूँ। एसेंशियल रिपीट लिखने का आदेश दिया गया है। सीबीएसई रिजल्ट जारी करता है और उस रिजल्ट में पास और फेल दोनों ही छात्र शामिल होते हैं, लेकिन अब रिजल्ट में फेल शब्द नहीं लिखा जाएगा। ये बहुत सुंदर वर्ड है और बहुत सुंदर बात भी है कि अब उस वर्ड को हटा दिया गया है, किसको, फेल को या कंपार्टमेंट को। जब ये दो वर्ड लिखे जाते हैं ना मार्कशीट पर, तो बच्चा वैसे टूट जाता है। मैंने कहा ना, फेल होने का या कंपार्टमेंट आने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, केवल एक कारण नहीं होता है कि वो बच्चा वीक है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए भी अच्छी है और आप लोगों के लिए भी अच्छी है। तो ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहें ललित अकेडमी के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।